Good morning students. Now I am going to start a quadratic equations. तो आज से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एपी कंप्लीट हो चुकी है. डाउट्स थे जिसके मेरे डाउट्स भी आप लोगों को भेज चुका हूँ मैं. डाउट्स थी जिसके जो प्रॉब्लम थी. अब आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बहुत इजी टॉपिक, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे आप, बार बार उसे जो रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे जितना, क्वाड्रेटिक को उतना ही आएगा. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी चीज़ है आप लोगों को मैथमेटिक्स में आना ही चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे. देखिए आप लोग पढ़ कर के आए थे पॉलिनोमियल्स के बारे में. तो पॉलिनोमियल में एक टर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसकी पहचान क्या थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसको हम पहचानने का तरीका हम देखते थे डिग्री से. द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री होती थी. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2x + 1 कोई पॉलिनोमियल है. 2x + 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. इसकी डिग्री कितनी है 1. तो इसे बोलते थे हम क्या, लीनियर पॉलिनोमियल. तो और लेकिन टू लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. अब जैसे मैंने की बात 2x² + 3x + 2 की, 2x² + 3x + 2 की, यहाँ डिग्री क्या है, यहाँ डिग्री है 2. द डिग्री इज 2. The maximum power of any variable is known as the degree of any polynomial. तो ये क्या है हमारे पास में डिग्री. तो डिग्री 2 है तो इसे बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बात समझ में आ रही है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये जनरेट कैसे होती है, जनरेट होने से पहले मैं आपको इसका बताता हूँ एक फॉर्म कैसी होती है. द स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म of quadratic equation. जनरल फॉर्म जो होती है ax² + bx + c, ax² + bx + c. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि जहां डिग्री आपको 2 दिखाई दे वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फॉर एग्जांपल मैं एक जनरेट करके दिखाता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जनरेट की जाती है. अब मैं आपको एक जनरेट करके दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने का तरीका क्या है. सिर्फ सिंपल जैसी सिचुएशन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बनाएंगे इक्वेशंस को. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ट्वाइस है, दोगुनी है, ठीक है. रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, दोगुनी है. किससे, उसकी चौड़ाई से. The length of a rectangle is twice the length of the breadth. तो आपके पास में कैसा, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. This is the length and this is the breadth. मैंने बोला the length is twice, यानी कि लेंथ क्या है, दोगुनी है. किससे दोगुनी है, breadth से. तो breadth अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 2x. बात समझ में आ गई. तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, व्हाट इज एरिया, एरिया निकालूं, तो क्या होगा 2x × x, क्योंकि हम जानते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. देन 2x², ये एक फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. आगे मैं इसे लिख सकता हूं 2x² + 0x और +0. सिंपल. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगर इसी में मैं कह देता आगे द लेंथ इज 1 more than twice द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा. अगर लेंथ हमारे पास हो जाती कितनी 2x + 1 और ब्रेथ क्या है हमारे पास x. भाई ये कहा मैंने कि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ से ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है. तो ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा तो लेंथ है. अब इसका अगर एरिया फाइंड आउट करें, एरिया तो क्या होगा 2x + 1 और मल्टीप्लाई क्या x. क्यों, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ. अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2x² + x. तो इस तरीके से जनरेट आपकी होंगी. कई बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सीखेंगे करना तो इसी तरीके से, जैसी सिचुएशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे. लेकिन उनसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, पहचानना सीखना, उसे कैसे पहचान सकते हैं. हाँ जी, देखिए आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. मैं एक एग्जाम्पल लेके देखता हूँ आपको. मैंने कहा x² + x + 1. सबको दिखाई दे रहा है क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन मैं इसको ही अगर ऐसे लिख देता हूँ
एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस वन, तब आप बताइए क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? देखिए ये स्क्वायर रूट लगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट, देन एक्स प्लस वन, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस वन। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर है तो तुरंत आंसर दे देते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्लियर हुई चीज ये? अब मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं तुरंत देखेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर तो सीधा सीधा यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, तो देखते ही तुरंत ये कर देते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे दोनों को x प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, जब एक्सपेंड करने के बाद एक्स स्क्वायर कैंसिल हो एंड 2x प्लस 2x एंड 1 और 1 को इधर लेके जाएंगे देन 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, लेकिन देखने में लगता है कि हाँ हो सकती है। क्लियर है? तो पहचानना आना चाहिए, यानी कि उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन दी होगी उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, तब पता लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, पर आपको आइडेंटिफाई करना है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो तरीका क्या है? x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। भाई एक्सपेंड किया आपने a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन प्लस 2x और प्लस 2x, अब 2x को उधर लेके जाएंगे नेगेटिव में जाएगा तो कैंसिल आउट, तो आप यही कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे, देन x स्क्वायर इज सॉरी प्लस वन इक्वल टू माइनस 3, देन x स्क्वायर प्लस वन प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए इसे बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x टेकिंग प्लस 2x माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यही चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, देन x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 प्लस x, देन माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 3 प्लस 3x माइनस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x माइनस 3, देन माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की इसमें नई कोई चीज हो, सिंपली कैलकुलेशन हो रही है, देन माइनस 3x 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर चला ही गया इसके अंदर, जो इसकी डिग्री है वो तो 2 रही नहीं, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है 8 पार्ट है, तो मैंने आपको कुछ बता दिए क्वेश्चंस, अब आप लोग करके देखेंगे 8 पार्ट इसके, और आप मुझे बताइए जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स को डिकोड करना अगर आप सीख गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान चीज है। अगर आप डिकोड करना सीख गए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ध्यान से समझिए। पहले
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो सीधी सी बात है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं की उसने, उसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है। अब द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, यानी कि जो प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ अगर ये है, ठीक है, वो क्या है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ होगी उसके दोगुने से एक ज्यादा होगी। अभी पिछले एग्जांपल में जब बात कर रहे थे, तो जो लेंथ है वो क्या होगी, ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा। तो सबसे पहली चीज हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए। मैंने कहा कि इस आदमी की एज, जैसे मैंने कहा कि मेरी एज आप लोगों से दोगुनी है, तो आपको अपनी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप मेरी बता पाएंगे। भाई आपको अपने पता है कि 14 ईयर्स है, तो मेरी आप सीधा बोल देंगे 28 है सर। मैंने कहा कि आपकी एज के दोगुने से एक साल ज़्यादा है मेरी एज, तो आप क्या करोगे, अपनी एज का दोगुना करोगे, क्या 14 है अगर तो 28 और प्लस 1 तो 29 हो गया। तो सेम वही है, आपको पहले समझना है क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, यानी कि जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है किससे, ब्रेथ के दोगुने से। बात समझ में आ गई? तो ब्रेथ अगर x है तो उसका दोगुना कितना हो गया, लेंथ, इसका दोगुना ब्रेथ का 2x, और इससे एक ज़्यादा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो मैंने कहा लेट द ब्रेथ कितना x मीटर्स एंड द लेंथ 2x प्लस 1, ये मीटर्स में आ गई। अब आपसे कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना, 528। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है 528। वैसे होता क्या है, L इंटू पी इक्वल टू 528। L कितना है मेरे पास में, L की वैल्यू मेरे पास 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ इज x इज इक्वल टू 528। ओके, अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को नीचे आ नहीं पा रहा, मैं ऊपर इसको रफ करके यहाँ ऊपर कर देता हूँ। देन x मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1, x इज इक्वल टू 528। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरेट होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें मेन काम करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है, वही आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा था क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो अब वही है, अब देखिए वही पॉलिनोमियल्स में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। 2 इंटू 528, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1056। अब 1056 को आपको फैक्टराइज करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उन्हें माइनस करने पे, क्या करने पर, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यानी कि 33 एंड 32 मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 1056 आएगा, और 33 माइनस 32 कितना आएगा, 1। तो वही काम करना है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो x है सिर्फ, बाकी नंबर्स में कोई कॉमन नहीं है, तो x कॉमन है, देन 2x प्लस 33 एंड माइनस 32 कॉमन है यहाँ पर, सॉरी 16 कॉमन निकालते हैं, 2x और प्लस 16 जब आप कॉमन निकाल रहे हैं तो 16 3 जा 48, तो 3 है ना, और फिर आगे कितने बचेंगे, फिर 4, तो 16 3 जा 48, ये आ गया। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। देन 2x प्लस 3 33 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 33/2 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 60। अब ये बताइए, ये क्या था हमारे पास में, ब्रेथ क्या रहा आंसर, माइनस 33/2, यानी कि कोई ऐसा प्लॉट हो सकता है जिसकी लेंथ माइनस में हो, कोई नहीं हो सकता। तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट मीन्स दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ लेंथ और ब्रेथ। देन x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है हमारे पास क्या है, ये सॉरी ब्रेथ हमारे पास क्या है 16,
तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, यानी कि 2 गुने से 1 ज़्यादा। ब्रेथ इज इक्वल टू 16, देन L इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1, देन L इक्वल टू 33। दिस इज द आंसर, लेंथ एंड द ब्रेथ। ओके, ये लेंथ और ब्रेथ है। तो मेन काम क्या था, हमें प्रॉब्लम को डिकोड करना है। डिकोड करके और जो उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आप क्वाड्रेटिक में उसे चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक में चेंज करने के बाद आप उसमें आंसर्स जो निकालने हैं उसके, जो पूछ रहा है वो हमें निकाल के दिखाना है। ओके, तो बड़ा आसान है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा आप करके देखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट वही है। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिकोड करिए क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला, क्लियर, एक के बाद एक आने वाला और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज 306। द प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 306 है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिकोड करके इसे सॉल्व करना है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, let 2 consecutive positive integers are, क्या लेट कर लूँ मैं, एक तो x लेट कर लेता हूँ और दूसरा क्या, x प्लस 1। भाई एक के बाद एक तभी तो आएगा। 23 के बाद 24 कैसे आएगा, एक जोड़ने पर, ठीक है। 30 के बाद 31 कैसे आएगा, एक जोड़ने पर। तो वही है सिंपल, जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, एक लेट किया मैंने x, तो दूसरा क्या, x प्लस 1। देन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर कितना दिया होगा, 306। दैट मीन्स x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 306, x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस x इज इक्वल टू 306, देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन होमवर्क में ये है कि आप इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 306 की मल्टीप्लाई किसमें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 में। अब 306 को ऐसे फैक्टर करना है जिन्हें घटाने पर क्या आना चाहिए, 1। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है। दूसरी चीज, एक दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, उसमें आप मैं इक्वेशन बना के देता हूँ, वो भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर, 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। तो सीधी सी बात है, 26 साल 26, तो सीधी सी बात है मम्मी तो बड़ी रहेंगी। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ, 3 साल बाद उनकी जो एज होंगी दोनों की 3 साल बाद, यानी कि रोहन की 3 साल बाद, अगर रोहन 5 साल का है, ठीक है, और उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी, 31 की, 26 साल बड़ी। तो 3 साल बाद रोहन तो हो जाएगा 8 का, तो मम्मी कितनी की हो जाएंगी, 31 प्लस 5 36। पास हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट करना आपको एज का। तो सेम क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे। पहले तो प्रॉब्लम को डिकोड करने के लिए, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की पता नहीं है हमें क्या है, मम्मी की तो पता है 26 साल बड़ी है मम्मी, लेकिन रोहन नहीं पता कितने साल का है। तो रोहन को क्या कर लेते हैं, x, लेट रोहन्स इज इक्वल टू x ईयर। क्लियर, अच्छा, रोहन्स मदर एज वो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर। तो क्वेश्चन में कहा है ऐसा, ओके, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद रोहन की एज जो होगी क्या होगी, रोहन से दैट इज x प्लस 3 एंड मदर एज x प्लस 29। सिंपल, बिल्कुल एकदम। अब कहा है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है एजेस का वो कितना है, 360। तो इसका मतलब x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। भाई क्वेश्चन में कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी प्रोडक्ट जो है एजेस का वो कितना, 360। अब क्या सॉल्व कीजिए उसको, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x
प्लस 29 into 3 87 इज इक्वल टू 360, देन x स्क्वायर प्लस 29 3 32x, 360 को उधर ले जाएंगे, 87 माइनस 360 दैट इज 273, और वो भी कैसा नेगेटिव, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब होमवर्क में ये है कि आपको करके दिखाना है, क्वेश्चन करना है, इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इसे फैक्टराइज करेंगे तो x निकलेगा, x का मतलब क्या है, रोहन की एज, और जो भी एज आएगी रोहन की 26 उसमें ऐड करेंगे तो किसकी एज, मदर्स एज। ओके, तो आज एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है, इसमें एक क्वेश्चन रहता है, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और वैसे कल की वीडियो में मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को, तो एक बार करके देखेंगे आप लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, उसके बाद जो प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक यू।